नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रहस्यमय भारत में। दोस्तों, महाभारत एक ऐसी त्रासदी जिसमें दो गुटों के बीच युद्ध हुआ। उस युद्ध में भयंकर जनहानि हुई, बहुत से लोग मारे गए। उस समय का वह सबसे भयानक युद्ध था। अनेकों लोगों की मृत्यु हो गई और इसी युद्ध में कौरव अर्थात धृतराष्ट्र के पुत्रों का भी अंत हो गया। दोस्तों, महाभारत के मुख्य रचनाकार तो भगवान कृष्ण ही थे। वे दुष्टों का अंत करने के लिए महाभारत युद्ध की रचना किए थे और यह बात माता गांधारी जानती थी। तभी युद्ध समाप्ति के पश्चात पांडव और स्वयं भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र और गांधारी से मिलने गए। तब गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को शाप दे दिया। वह शाप था कि आपकी भी मृत्यु हो जाएगी और आपका भी पूरे कुल का नाश हो जाएगा। दोस्तों, इस शाप के विषय में आज हम आपको पूरे तरीके से बताने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार की और भी रोचक जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल रहस्यमय भारत को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। दोस्तों, माता गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को शाप दिया था कि जैसे तुम्हारी वजह से मेरे पुत्रों का नाश हुआ और मेरा संपूर्ण वंश समाप्त हुआ, उसी प्रकार तुम्हारा भी पूरा का पूरा वंश समाप्त हो जाएगा। तुम्हारे वंश के लोग आपस में लड़ेंगे और लड़कर धीरे धीरे मर जाएंगे और तुम स्वयं मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। दोस्तों, भगवत पुराण के अनुसार श्री कृष्ण 36 वर्षों तक द्वारिका में राज्य किए। उनका जन्म 3112 ईसा पूर्व में हुआ था और मृत्यु के समय उनकी उम्र 125 वर्ष थी। अपनी मृत्यु का स्वांग भी उन्होंने स्वयं ही रचा था। वह कथा कुछ इस प्रकार है। भगवान का एक पुत्र था सांबा, जो बहुत ही शरारती थे। एक बार उन्होंने स्त्री का वेश धारण किया और ऋषि मुनियों को परेशान करने के लिए पहुंच गए और ऋषि मुनियों से कहा कि वे गर्भवती हैं। और यदुवंश के द्वारा किए गए इस प्रकार के स्वांग को ऋषि मुनि समझ गए और सांबा को उन्होंने शाप दिया कि तुम्हारे पेट से एक लोहे का तीर जन्म लेगा और वही तुम्हारे कुल का नाश करेगा। इस शाप से सांबा डर गए और उग्रसेन से जाकर मिले। उग्रसेन से मिलने पर उन्होंने तीर का चूर्ण बनाकर उसे नदी में प्रवाहित कर दिया। इन सब घटनाओं के बाद द्वारिका की स्थिति भी कुछ ठीक नहीं रही। वहां पाप बढ़ गया। वहां के लोग बुरे कर्मों में लिप्त रहने लगे। अपराध और पाप में वृद्धि हो गई। लोग आपस में लड़ने लगे और गांधारी के द्वारा दिया गया शाप भी सच लगने लगा। इन सब घटनाओं से आहत होकर एक दिन श्री कृष्ण नदी के किनारे पीपल वृक्ष पर विश्राम कर रहे थे और विचारमग्न थे। तभी जरा नाम का एक बहेलिया भगवान श्री कृष्ण को मृग समझकर उन पर बाण चला दिया। वह बाण श्री कृष्ण के पैर में लगा। इससे जरा परेशान हो गए कि मैंने अपने ही राजा को मार दिया। श्री कृष्ण घायल थे। जरा उनके समीप आया और इलाज के लिए कहने लगा। साथ ही जरा विलाप करने लगा और परेशान हो गया। इस पर श्री कृष्ण ने जरा को समझाया कि यह सब तो पहले से ही विदित था, क्योंकि जरा ने जो तीर चलाया था वह तीर उसी बाण से निर्मित था जिसे सांबा ने नदी में प्रवाहित कर दिया था।
और ऋषि के शाप के अनुसार उसी तीर से यदुवंश का नाश होना था और यदुवंश का नाश होने के लिए श्री कृष्ण की मृत्यु आवश्यक थी। इस प्रकार गांधारी का शाप भी सच हुआ, ऋषि का शाप भी सच हुआ और यदुवंश का नाश हुआ। दोस्तों, यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।